नमस्कार दोस्तों, पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण मध्य प्रदेश को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जितनी मेहनत आपके लिए हो सकती है हम उतनी करेंगे, लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिए कि चीज़ों को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपने परीक्षा में सफलता को भी प्राप्त करें। यह चैनल पूरी तरीके से आपके अध्ययन और आपकी सफलता के लिए समर्पित है और इसे हम लोग आगे भी बनाए रखेंगे, लेकिन इसके लिए आपका सहयोग अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मध्य प्रदेश से संबंधित 8वां टॉपिक है। 7 टॉपिक आपके पंकज पाठक इंग्लिश चैनल पर डाल दिए गए हैं अथवा अपलोड कर दिए गए हैं और आगे आने वाले वीडियो भी उस पर अपलोड किए जाते रहेंगे। तो ये चैनल पूरी तरीके से आपकी सफलता और अध्ययन के लिए समर्पित है, तो इसका सहयोग आप लोग अपनी क्षमता के हिसाब से बनाए रखें। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव। यानी इसमें हमें मुख्यतः इस टॉपिक में नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बातों को पढ़ना है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद एक टॉपिक या 2 टॉपिक के माध्यम से वनों को हम पूरा कवर करेंगे। वन एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है मध्य प्रदेश में, उसमें नेशनल पार्क आते हैं, उसमें अभ्यारण्य आते हैं, उसमें बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र भी आते हैं। विभिन्न प्रकार की मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वनों के क्षेत्र में जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनका टॉपिक भी इसमें आता है। तो देर ना करते हुए हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, टॉपिक का नाम आपने देख लिया है और प्रश्न की तरफ आगे चलते हैं। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और प्रश्नों के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि उस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न और बन सकते हैं वो भी आपके कवर हो जाएं। ठीक, तो देखिएगा प्रश्न क्या है। चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। चिंटू चीता। अभी तो चीताओं को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। लगभग बात यह 1951-52 की है, जब चीता भारत से विलुप्त प्राय हो चुके थे। और आपको पता है, मोदी जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में या जन्मदिन के समय पर नामीबिया से, अफ्रीका से 20 चीते मंगाए और पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश से संबंधित है वहां पर उनको छोड़ दिया गया था, जिनमें से 8 या 9 की मौत हो चुकी है, बाकी अभी सरवाइव कर रहे हैं। तो देखिएगा, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। आंसर दें आप लोग, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पालपुर कूनो या कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे, शुभंकर के बारे में पूरी चर्चा करने वाले हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता है नर्मदापुरम में पड़ता है, नर्मदापुरम जिले में पड़ता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में पड़ता है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर की सीमा में पड़ता है, छतरपुर की सीमा में पड़ता है। और पालपुर कूनो नेशनल पार्क श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस बात को याद रखना है। तो चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदापुरम में है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर की सीमा में है और कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर के अंतर्गत पड़ता है। ठीक, अब हम टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो चिंटू चीता शुभंकर जारी किया कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान के लिए। कब जारी किया? चिंटू चीता कब जारी किया गया? कब जारी किया गया? तो ये
7 जनवरी 7 जनवरी 7 जनवरी 2022 को 7 जनवरी 2022 को जारी किया गया। याद रखना है। चिंटू चीता किस नेशनल पार्क से संबंधित है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान से। यह शुभंकर जारी किया गया 7 जनवरी 2022 को। और पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मोदी जी ने 2022-23 में 20 चीतों को अफ्रीका से मंगवाकर यहां पर पुनर्वासित किया या यहां पर भेजा। याद रखना है। तो 2022-23 में 20 चीते कहां से? नामीबिया अफ्रीका से यहां मंगवाए गए, यहां आए। मोदी जी ने उनको भेजा था। याद रखना है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। और मोदी जी ने कहा भी था फेसबुक और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर आकर के आप इनका नाम बताएं, इनके नाम क्या रखें। 8 से 9 चीते मर गए हैं, मौत हो गई है उनकी, बाकी चीते अभी सरवाइव कर रहे हैं। इस बात को आपको याद रखना। तो चिंटू चीता शुभंकर का संबंध कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान से है। अब थोड़ी पालपुर कूनो नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। ये 1981 में अभ्यारण्य बना था। अभ्यारण्य बना था। कब बना था अभ्यारण्य? ये तो याद रखना है 1981 में 1981 में अभ्यारण्य बनाया गया। किसको? कूनो पालपुर नेशनल पार्क को। और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का या नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया पालपुर कूनो को। और ये श्योपुर में पड़ता है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल 413 वर्ग किलोमीटर है। ये इसका क्षेत्रफल है। 413 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो श्योपुर में पड़ता है। अभ्यारण्य के रूप में 1981 में स्थापित हुआ और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। अच्छा, क्या चिंटू चीता शुभंकर या शुभंकर केवल पालपुर कूनो में जारी किया गया? कभी कभी यह भी प्रश्न बन जाता है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से नेशनल पार्क के लिए शुभंकर जारी किए गए? तो 2 नेशनल पार्क है। पहले एक ही था 2017 तक या 2019 तक, 19, 20, 21 तक एक ही था। फिर 22 में एक और हो गया। तो अब वर्तमान में 2 नेशनल पार्क में शुभंकर जारी कर दिए गए। तो याद रखना, वर्तमान एमपी के वर्तमान एमपी के 2 नेशनल पार्क के लिए शुभंकर जारी है। कौन कौन से? तो याद रखना, एक का नाम है कान्हा किसली नेशनल पार्क और एक का नाम है जो आप देख पा रहे हैं पालपुर कूनो नेशनल पार्क। पालपुर कूनो नेशनल पार्क 2 है। पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसमें शुभंकर जारी हुआ उसका नाम क्या है? कान्हा किसली है। इस बात को याद रखना है। और दूसरा पालपुर कूनो नेशनल पार्क है। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो है, इसके लिए 2017 में रोहन चक्रवर्ती ने 2017 में रोहन चक्रवर्ती ने भूर सिंह द 12 सिंघा शुभंकर जारी किया कान्हा किसली के लिए। भूर सिंह दी 12 सिंघा
जो पहला नेशनल पार्क है जिसके लिए शुभंकर जारी हुआ, उसका नाम क्या था? उसका नाम कान्हा-किसली था और उसका नाम था भूर सिंह दी बारासिंगा। ठीक है। और दूसरा नेशनल पार्क है जिसके लिए चिंटू चीता शुभंकर जारी किया गया, उसका नाम है कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। चिंटू चीता को 2022 में शुभंकर जारी किया गया पालपुर कूनो के लिए, और 2017 में बारहसिंगा, भूर सिंह दी बारहसिंगा कान्हा-किसली नेशनल पार्क के लिए जारी किया गया। दोस्तों आप लोग, ये पहला प्रश्न था। इस प्रश्न के माध्यम से अन्य चीजों को भी जाना। एक शुभंकर पूछा हमने, दूसरा शुभंकर भी देखा, और यह भी देखा ये नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। कुछ एक्स्ट्रा मिला होगा तो हमने आपके लिए रख दिया है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं। यह था आपका चिंटू चीता वाला प्रश्न। देखें आगे देखें, दूसरा प्रश्न महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। किस रसायन के कारण कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं? बड़े तनाव में रहते हैं, बड़ा प्रेशर रहता है, तनावपूर्ण रहते हैं बाघ कान्हा-किसली। और आप जानते हैं कान्हा-किसली में बाघों की संख्या सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में, लेकिन डेंसिटी बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा है। ठीक, तो यहीं पर कुछ चीजें हम बताएंगे, तो इसका आंसर दें जब तक हम कुछ डिटेल में आपको बता रहे हैं। देखिए, कान्हा-किसली नेशनल पार्क ये प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क है। देखो इसका आंसर दे दिया होगा आपने। इसका आंसर है मेटाबोलाइट्स। चपाचपई या चपाचई प्रक्रियाओं को यह नियंत्रित करने का काम करता है मेटाबोलाइट्स, और इसके कारण, इस रसायन के कारण अत्यधिक तनाव में रहते हैं कान्हा-किसली के बाघ। अब बाघों से संबंधित बातें बता रहे हैं कान्हा-किसली में। कान्हा-किसली प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, 1955 में की गई थी। और यह प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। ये इसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। तो कान्हा-किसली प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 940 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, इसलिए इसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। कान्हा-किसली प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर भी है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है हम आगे बताने वाले हैं। 1974 में या 1974 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया, टाइगरों के संरक्षण के लिए। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप कुछ बातें अभी समझे होंगे। प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, 1955 में की गई थी, और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यहां पर बाघों की संख्या सर्वाधिक है। कान्हा-किसली में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन अगर पूछे डेंसिटी, बाघों का डेंसिटी घनत्व सर्वाधिक कहां है? तो बाघों का घनत्व या डेंसिटी सर्वाधिक बांधवगढ़ नेशनल पार्क की है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। यहां पर डेंसिटी ज्यादा है और कान्हा-किसली में संख्या ज्यादा है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, तो मोटावोलाइट्स नाम के रसायन के कारण कान्हा-किसली के बाघ तनाव में रहते हैं, और कान्हा-किसली के बारे में हमने अन्य चीजों को भी आपको बता दिया है। ठीक है,
तो किस रसायन के कारण कान्हा किसली के राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और कान्हा किसली प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। इनका संरक्षण हुआ है। प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है कान्हा किसली, प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट टाइगर है। तब 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ठीक है, अभी और भी है प्रोजेक्ट टाइगर, हम वो बताएंगे आपको। लगभग वर्तमान में 7 नेशनल पार्क, वर्तमान में बात कर रहे हैं 2024 तक की, 7 नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। 2024 के पूर्व 6 नेशनल पार्क और 1 अभ्यारण्य हुआ करता था। अभी हम पूरी डिटेल में बताएंगे क्योंकि आगे प्रश्न इनके मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कान्हा किसली प्रदेश का पहला प्रोजेक्ट। अच्छा, कान्हा किसली जो है वो मंडला और बालाघाट के अंतर्गत आता है। मंडला और बालाघाट से संबंधित है। मंडला और बालाघाट से संबंधित है। किससे? मंडला और बालाघाट से संबंधित है। कौन सा? कान्हा किसली नेशनल पार्क। इस बात को भी आपको याद रखना। अच्छा, यहां जब आप जाएंगे तो आपको एक टाइगर जिसकी मौत हो गई है, मुन्ना टाइगर, मुन्ना यहां का प्रमुख आकर्षण हुआ करता था, प्रमुख आकर्षण था। बाकी और है, कुल्लू ट्री भी है यहां पर, कुल्लू ट्री। बेगा मंगलू के नाम से यहां पर एक सड़क बनी हुई है। और आपको पता है कान्हा किसली एकमात्र नेशनल पार्क है जिससे हवाई पट्टी भी गुजरती है। कान्हा किसली से क्या गुजरती है? एकमात्र नेशनल पार्क है जिससे हवाई पट्टी भी गुजरती है। हवाई पट्टी भी गुजरती है। एकमात्र नेशनल पार्क है जिससे क्या गुजरती है? हवाई पट्टी भी गुजरती है। और बेगा मंगलू, बेगा जनजाति की महिलाएं यहां गाइड का काम करती हैं, मतलब समझाने का काम करती हैं, गाइड का काम करती हैं। तो बेगा मंगलू के नाम से यहां पर एक सड़क भी है। बहुत सारी चीजें हैं। बघीरा रिसोर्ट यहां पर है, रिसोर्ट, बघीरा रिसोर्ट यहां पर आपको कान्हा किसली में देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न यह था कि किस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ अत्यधिक तनाव में रहते हैं, उसका नाम है मेटाबोलाइट्स। और इसके अलावा अन्य चीजों पर भी हमने चर्चा कर ली। सबसे ज्यादा बाघों की संख्या कान्हा किसली में है, लेकिन अगर डेंसिटी पूछे तो सर्वाधिक कहां की है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क की डेंसिटी सर्वाधिक है। क्या हम आप लोगों को समझा पाए? यह था आपका प्रश्न, किस रसायन के कारण कान्हा किसली के बाघों का अत्यधिक तनाव में रहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, तीसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, देखते रहें। सभी प्रश्न अच्छे सेट किए हैं, पूरे 12 के 12 नेशनल पार्क हो जाएंगे, चिंता नहीं करना है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 11 नेशनल पार्क हैं, लेकिन व्यापम ने 12 माने हैं, तो उनका वर्णन आ जाएगा। 12 तो नहीं रहेंगे इस प्रश्नों के माध्यम, लेकिन हम 12 के 12 आपको बता देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बात सुनते रहें पूरे लेक्चर को, आपको याद हो जाएगा। देखिए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? देखो, हमने कहा था मैप अभी ड्रॉ नहीं करना है आपको जब तक कि हम ना बोलें। कोई मैप ड्रॉ नहीं करेगा, मैप बाद में हम पूरा ड्रॉ करना रटवा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करना है और क्वेश्चन पर अपनी समझ को विकसित करना है। ठीक, देख ये क्या बना है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। आप सबको पता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो नर्मदापुरम जिले में है। कहां पर है? नर्मदापुरम जिले में। नर्मदापुरम का मतलब होता है होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, होशंगाबाद, याद रखना। नर्मदापुरम जिले में है। तो नर्मदापुरम जिले में कौन है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब नर्मदापुरम जिला जो है वो आपको पता है ये 3 भागों में बटा हुआ है सतपुड़ा रेंज। इसी भाग में आपको मिलता है महादेव श्रृंखला और यहीं पर आपको मिलता है एक जिला नर्मदापुरम।
नर्मदापुरम, जहां से नर्मदा नदी बहती है। अब नर्मदा नदी की अगर बात करें तो ऐसे जाती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा थोड़ी नेशनल पार्क नीचे है, तो ये नीचे का मतलब किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। तो याद रखना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस दिशा में है? ना पश्चिम में है, ना पूर्व में है, ना दक्षिण में, ना उत्तर, क्योंकि पूर्व से पश्चिम बहती है कौन? नर्मदा नदी, तो उसके दक्षिण तरफ है, नीचे है, यानी किस दिशा में है? दक्षिण में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ चीजों पर चर्चा करना हमारा बनता है। देखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल 528.7 वर्ग किलोमीटर है, ये एरिया है। 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को स्थापित किया गया था, इस बात को याद रखना। क्षेत्रफल इसका 528.7 वर्ग किलोमीटर का एरिया है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का, सतपुड़ा नेशनल पार्क का। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में जब जाएंगे तो आपको इंडियन वायसन गौर पक्षी देखने को मिलेगा, गौर पक्षी देखने को मिलेगा, जिसका यहां पर संरक्षण होता है, जिसका यहां पर संरक्षण होता है, याद रखना है। प्रोटेक्शन, इंडियन वायसन गौर पक्षी का संरक्षण सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में होता है, इस बात को आपको याद रखना है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आप कार, जीप, नाव ले जा सकते हैं या चला सकते हैं वहां पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, इस बात को आपको याद रखना है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ अन्य बातें, इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसका क्षेत्रफल 528.7 वर्ग किलोमीटर है। इंडियन वायसन या गौर पक्षी का संरक्षण यहीं पर किया जाता है। यह था आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा नदी के दक्षिण में है, यह हमने बताया है, और अन्य चीजें आपके सामने रखती हैं। आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। यहां पर अगर आप जाएंगे तो एक चीज और मिलेगी, मेलघाट कोरिडोर, मेलघाट कोरिडोर एक रास्ता टाइप का है जो बैतूल तक जाता है, याद रखना है। और नर्मदापुरम भी आता है इसमें, होशंगाबाद आता है, छिंदवाड़ा का इलाका भी आता है इसमें। तो बैतूल, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम क्षेत्र आते हैं मेलघाट कोरिडोर में। तो मेलघाट कोरिडोर का संबंध किससे है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से है, सतपुड़ा नेशनल पार्क से है। अब जब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है तो घूमने वाला एक स्थान मिलेगा पंचमढ़ी, इसी के अंतर्गत आता है पंचमढ़ी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा। और यहीं पर आपको मड़ई वन क्षेत्र मिलेगा, मड़ई वन क्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? मड़ई वन क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। मड़ई वन क्षेत्र कहां देखने को मिल जाएगा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। पचमढ़ी जो क्वीन ऑफ सतपुड़ा है यहीं पर है। आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों, इस बात को याद रखना। तो राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण में है नर्मदा नदी के, उसके अलावा अन्य चीजें आपके सामने हैं, एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, इस बात को आपको याद रखना है। एक्स्ट्रा रहने में कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग देखें इसको, चलें आगे बढ़ते हैं। आंसर दिया होगा आप लोगों ने, ऐसा हमारा मानना है। देखिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, डोंगी, नाव चलाने की अनुमति प्राप्त है। अभी अभी बताया हमने आंसर। इसका आंसर क्या है जल्दी बताओ? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये इसका राइट आंसर है। अब इसके अलावा अन्य चीजें जान लो। कान्हा किसली कहां है पूरा डिटेल बता चुके हैं हम आपको। मंडला पहला नेशनल पार्क है, पहला प्रोजेक्ट टाइगर है, ठीक है। मंडला
बालाघाट में आता है, मुख्यतः मंडला में है, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सतपुड़ा हम आपको डिटेल में समझा चुके हैं, कहां पर है, नर्मदापुरम, नर्मदा नदी के दक्षिण में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, 1958 में स्थापित है, शिवपुरी में है। और ये सिंधियाओं का सिंधियाओं का आखेट या हंटिंग या शिकार स्थल, आखेट स्थल था। आपको पता है माधव नेशनल पार्क में जॉर्ज पंचम भवन बना है, जॉर्ज पंचम भवन बना है। जॉर्ज पंचम आए थे, इनके स्वागत में भवन है, इसको कैसिल भवन कहते हैं, कैसिल भवन, या इसको वांकुड़ा की कोठी कहते हैं, वांकुड़ा की कोठी कहते हैं। ये माधव नेशनल पार्क शिवपुरी के अंतर्गत आता है, 1958 में स्थापित है माधव नेशनल। और माधव नेशनल पार्क में ही आपको माधव सागर, सांख सागर, जाधव सागर झीलें मिलेंगी, बड़ी सुंदर झीलें हैं। माधव सागर, सांख सागर, जाधव सागर झीलें कहां मिलेंगी, माधव नेशनल पार्क में मिलेगी। अब आया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1968 में 1968 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर है। ये उमरिया में आता है। और याद रखना ये रीवा के राजाओं का हंटिंग स्थल है, रीवा के राजाओं का आखेट स्थल है, आखेट स्थल है। ठीक, सही जोड़ी मिलाने को आ जाएगा। कान्हा किसली कहां, सतपुड़ा कहां, माधव राष्ट्रीय कहां और बांधवगढ़ कहां। आपको हमने सभी चीजें बता दी। और प्रश्न क्या पूछा है, मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जिसमें बस, जीप, डोंगी एवं नाव चलाने की अनुमति है। उसका आंसर है सतपुड़ा नेशनल पार्क या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो नर्मदापुरम में आता है, नर्मदा नदी के दक्षिण में है। ठीक, समझ गए होंगे दोस्तों। यह था आपका अगला प्रश्न। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अब इतना डिटेल बताने के बाद भी बताना पड़े तो क्या मतलब, आंसर दे देंगे आप। इसमें नर्मदापुरम नहीं लिखा है, इसका आंसर होशंगा, क्योंकि मंडला में के है, कान्हा किसली है, टीकमगढ़ से कोई मतलब नहीं है, शहडोल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो याद रखना होशंगाबाद को ही हम क्या बोलते हैं, नर्मदापुरम बोलते हैं। अब जल्दी जल्दी आंसर दो। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में स्थापित हुआ। यह नर्मदापुरम में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 528.7 वर्ग किलोमीटर है। मेल घाट कॉरिडोर का संबंध सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से है, नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जानना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है नर्मदापुरम। इसमें ऑप्शन में नर्मदापुरम नहीं है, होशंगाबाद पुराना नाम लिखा है, इसलिए इसका आंसर होशंगाबाद है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिएगा, क्या हम इसमें सभी नेशनल पार्क बता दें। अब देखो, आप एक शब्द सुन लो, नेशनल पार्क क्या है, कैसे समझाओगे। नेशनल पार्क वह वन क्षेत्र होता है जहां पर प्रशासन के विशेष कानून के द्वारा ये संरक्षित होते हैं, प्रशासन के द्वारा इनको प्रोटेक्शन या संरक्षण मिलता है। याद रखना है, नेशनल पार्क वह वन क्षेत्र होते हैं जहां सरकार का विशेष कानून लागू रहता है। ठीक है, लागू रहता है।
यहां पर आम जनमानस विभिन्न क्रियाकलाप नहीं कर सकता है, नेशनल पार्क के क्षेत्र होते हैं ये, ठीक। और एक संगठन है विश्व स्तर पर IUCN की कैटेगरी दो के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर सभी नेशनल पार्क को, क्योंकि इनमें विविधता बहुत होती है, जीव जंतुओं की विविधता बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है, तो इनको संरक्षण विश्व स्तर पर भी संरक्षण मिलता है। और भारत सरकार और राज्य सरकारें भी ऐसे क्षेत्रों को, ये संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, इनको संरक्षण या प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक। तो IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेटिव नेचर कैटेगरी 2 के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। किनको नियंत्रित किया जाता है? नेशनल पार्क को। अब देखें, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, 2023-24 के अनुसार इनकी संख्या, नेशनल पार्क की संख्या 11 है, ठीक। लेकिन व्यापम ना कहें तो मध्य प्रदेश के जो बोर्ड है, एग्जाम्स बोर्ड, उन्होंने इनकी संख्या को 12 माना है, ठीक। तो कुछ नाम आपको पता होंगे: कान्हा किसली, बांधवगढ़, माधवगढ़, सतपुड़ा, संजय गांधी, पेंच या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, पन्ना, वन विहार, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पालपुर कूनो नेशनल पार्क। ये कुछ नाम है, आपको याद करना हो तो हम याद करवा देते हैं आपको। देखिएगा आप, देखिए सबसे पहले कान्हा किसली, पहला, ठीक। दूसरा, कान्हा किसली के बाद अगर आपने बोलते रहना है जो जो याद है आपको। कान्हा किसली के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तीसरा जो जो याद है आपको, माधव नेशनल पार्क, बोलते रहे, 12 के 12 लिखना है। अगला पन्ना नेशनल पार्क, ठीक। पन्ना के बाद वन विहार नेशनल पार्क, ठीक। वन विहार नेशनल पार्क के बाद आपको सब जो जो याद आते रहे, पेंच या इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, पेंच के बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा के बाद जल्दी बताएं, संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क सभी याद होने चाहिए आपको। कान्हा किसली, बांधवगढ़, माधव नेशनल, पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार, पेंच, सतपुड़ा, संजय गांधी। इसके बाद जल्दी बताएं, जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में पड़ता है, डायनासोर नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। अगला डायनासोर, जीवाश्म नेशनल पार्क, डायनासोर नेशनल पार्क। इसके बाद ओंकारेश्वर नेशनल पार्क खंडवा में पड़ता है, 651 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रस्तावित मान सकते हैं, इसी के कारण विवाद है। और 12वां पालपुर कूनो जिसके बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क हमने आपके लिख दिए हैं। जल्दी बताएं, कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला बालाघाट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया, माधव नेशनल पार्क शिवपुरी, पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर, वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है, प्रदेश की राजधानी में। पेंच कहाँ है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बोलते हैं पेंच।
छिंदवाड़ा के अंतर्गत या सिवनी के अंतर्गत पड़ता है, सिवनी छिंदवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। पेंच इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी बोलते हैं इसको। सतपुड़ा नेशनल पार्क नर्मदापुरम में होशंगाबाद। संजय गांधी नेशनल पार्क संजय गांधी सीधी और सिंगरौली के अंतर्गत पड़ता है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में है, प्रदेश का एकमात्र या मतलब पहला जीवाश्म या फासिल्स नेशनल पार्क है, डिंडोरी में पड़ता है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क जीवाश्म नेशनल पार्क है जो डिंडोरी में है, 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। डायनासोर नेशनल पार्क धार में, डायनासोर के धारदार दांत होते हैं तो धार में है। ओंकारेश्वर खंडवा पालपुर कूनो श्योपुर में, शिवपुरी में नहीं श्योपुर में। ये सभी नेशनल पार्क बारह के बारह हमने आपके सामने लिख दिए। और प्रश्न क्या था, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उसका नाम है नर्मदापुरम। और हमने सभी नेशनल पार्क लिख दिए कौन कौन से जिले में स्थित है। कान्हा किसली मंडला में है, बांधवगढ़ उमरिया में है, माधव शिवपुरी में है, पन्ना छतरपुर और पन्ना में है, वन विहार भोपाल में है, पेंच जो आपका पड़ता है सिवनी में है, सतपुड़ा जो पड़ता है नर्मदापुरम में है, संजय गांधी जो पड़ता है वो सीधी सिंगरौली में है, जीवाश्म जो पड़ता है वो डिंडोरी में है, डायनासोर जो पड़ता है वो धार में है, ओंकारेश्वर जो पड़ता है वो खंडवा में है, पालपुर कूनो जो पड़ता है वो श्योपुर में है। तो सभी नेशनल पार्क के स्थान हमने आपको बता दिए हैं। ये था आपका अगला प्रश्न। देखें, चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आंसर देने का प्रयास करें, पढ़ें और आंसर दें। इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है ये। देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999-2000 में टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया है? देख, संशोधित प्रश्न है इसलिए उन्होंने लिख दिया है, नहीं लिखना चाहिए, वो प्रिंटिंग की कमी है, कोई बात नहीं, उनने पूरा का पूरा जो लिखा रहता है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो संशोधित का मतलब होता है एग्जाम्स बोर्ड के द्वारा इसे संशोधित करके पुनः लिख दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999-2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, आपको बताना है। ठीक, 1999-2000 में कौन किया गया? तो इसका आंसर तो हम दे देते हैं, आपने दिया होगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, पेंच 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर घोषित, स्थापित अलग है, घोषित की बात कर रहे हैं 1992 में। बांधवगढ़ 1993 में, स्थापित 1968 में हुआ था। सतपुड़ा 1999-2000 में। पन्ना नेशनल पार्क 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित हुआ। स्थापित 1981 में हुआ है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो आप लोग आंसर दें। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1992 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1994 और 95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। चलें टॉपिक को पढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए इनके टाइगरों के प्रोटेक्शन या उनको संरक्षित और संवर्धित, यानी उनका संरक्षण हो और उनको बढ़ावा हो, उनका विकास हो, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। बाघों की संख्या को बढ़ाने को लेकर और उनके प्रति लोगों का नजरिया एक संवेदनशील करने के लिए, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में टाइगरों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और आपको पता है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में यह विवाद की स्थिति बनी रहती है। तो अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे पहले हम देखते हैं विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक, प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गैनी मैन फोर्ड थे। गैनी मैन फोर्ड थे। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक अगर पूछे तो गैनी मैन फोर्ड थे।
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखल्य हैं। सांखल्य। एक और बताते हैं, एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक ज्ञान ज्योति दत्ता है। तो जीवन ज्योति दत्ता, अभी इनका देहांत हुआ है, तो प्रश्न बन सकता है करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश में। जीवन ज्योति दत्ता मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2010 में यह सबसे पहले रूस में मनाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश सांखल्य हैं, विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक गैनी मैनफोर्ड हैं, और एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक जीवन ज्योति दत्ता हैं। तीनों बता दिए, विश्व, इंडिया और स्टेट। ठीक, पूरा बता दिया है। वर्ल्ड में कौन है, कंट्री में कौन है, स्टेट में कौन है जनक प्रोजेक्ट टाइगर के। ठीक, भारत में, इंडिया में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर या पीटी प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, इस बात को याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ इंडिया में 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, इस बात को याद। मध्य प्रदेश में 1974 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ कान्हा किसली। तो अब एमपी के जितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं उनके नाम याद करना है आपको। देखो हम लिखते हैं, पहले नेशनल पार्क लिखते हैं सभी, कि नेशनल पार्क कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर हैं। अभी यहां देखो प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय उद्यान जो 1999-2000 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ, उसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और भी हैं ऐसे, उनके इसी टॉपिक में सब हो गए लोग। कोई भी प्रश्न आपसे बनना चाहिए। ठीक, तो पहला कौन है, कान्हा किसली नेशनल पार्क, इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, याद रखना है। दूसरा पेंच, जिसका नाम इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क है। पेंच ने, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क, सभी नेशनल पार्क लिख रहे हैं पहले। तीसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क, एनपी, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का ही है, उमरिया में है। हम सभी के स्थान बता चुके हैं आपको पिछले प्रश्न में। ठीक, देखें चौथा बांधवगढ़ हो गया। बांधवगढ़ के बाद पन्ना नेशनल पार्क, यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। देखिए पन्ना नेशनल पार्क के बाद पांचवा सतपुड़ा नेशनल पार्क, यह भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। और सतपुड़ा का ही प्रश्न पूछा है, 1999-2000 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और छठवां सतपुड़ा के बाद है संजय गांधी, जैसे डुबरी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, संजय गांधी डुबरी नेशनल पार्क। ठीक है, सीधी सिंगरौली के अंतर्गत है संजय गांधी नेशनल पार्क। और एक और जो 2024 में हुआ है उसका नाम है, तो सातवां, जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क, जो 1958 में स्थापित हुआ, प्रदेश का दूसरा नेशनल पार्क है और अंतिम नेशनल पार्क है जिसे वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया 2024 में। तो ये करंट वाला प्रश्न भी है, इस बात को याद रखें। तो कितने नेशनल पार्क हैं जिनको मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया? 7 नेशनल पार्क हैं। तो क्या केवल नेशनल पार्क हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है? नहीं,
अभयारण्य भी है। कौन कौन से अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अभयारण्य या अभयारण्य, कौन कौन से अभयारण्य हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है? देखिए, पहला रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। अब इनमें पुरानी किताबें ना पढ़ना भैया, गलत लिखा है, इसे 2024 में अभी किया गया है, ठीक, इस बात को याद रखना है। और दूसरा रानी दुर्गावती अभयारण्य, ये सागर में है, रातापानी रायसेन में है, आपको पता है। अब इनकी डेटें भी याद रखना है, क्योंकि डेटों से बड़े प्रश्न बनते हैं कि कौन को कब किया गया है भैया। देखिए, पेंच नेशनल कान्हा किसली को 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पहला नेशनल पार्क है जो प्रोजेक्ट टाइगर बना, और पहला नेशनल पार्क भी है जो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है, ठीक। पेंच को 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बांधवगढ़ को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। पन्ना नेशनल पार्क को 1994-95 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और सतपुड़ा नेशनल पार्क को 1999-2000 में जो प्रश्न पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। संजय गांधी को 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। माधव नेशनल पार्क को 2024 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और रातापानी को 2024 ही याद रखना है, वर्तमान की बात है। और रानी दुर्गावती जो सागर में है, जिसका नाम नौरादेही था, नौरादेही का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर कर दिया गया है, जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क नहीं, अभ्यारण्य। 2024 ही याद रखना है, इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर से कोई भी प्रश्न बनेगा आपसे बन जाएगा। एक प्रश्न के माध्यम से 50 वैरायटी के प्रश्न भी अगर बनते हैं तो आपका आंसर सही होना चाहिए। यह था दोस्तों आपका पूरा टॉपिक, प्रोजेक्ट टाइगर का। प्रश्न एक था और फैक्ट अनेकों आपको प्राप्त हो गए हैं, ठीक। आप लोग देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें, पढ़ें 7वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, बताएं। सफेद बाघों का नेशनल पार्क किसको कहते हैं? बताएं, आंसर दें। मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? देखिए, फासिल्स का मतलब होता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो सबको बता दिया गया है, डिंडोरी में है, 1983 में स्थापित है। प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और प्रदेश का पहला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। फासिल्स आप जानते होंगे, भारत में फासिल्स के पितामह या भारत में जीवाश्म के जनक अशोक साहनी को माना जाता है। ये एक्स्ट्रा है बात आपके लिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता है, शिवपुरी में है, और ये सिंधियाओं का आखेट स्थल है। बांधवगढ़ उमरिया में है, और ये रीवा के राजाओं का आखेट स्थल है। रीवा के राजा, अब रीवा के राजाओं से मतलब नहीं, सफेद शेरों की भूमि रीवा, समझ रहे हैं ना बात को, वहां से प्रश्न निकाल लेना है, तो यही आंसर होगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है नर्मदापुरम में है, इसका डिटेल हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताएं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। अब इसके बारे में जान लो। बांधवगढ़ 1968 में स्थापित हुआ। 1993 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया। ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 32 पहाड़ियों से घिरा है। भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति भी यहां पर है, जहां से चरण गंगा निकलती है। भगवान विष्णु के पैरों से एक नदी निकलती है, इसलिए उसका नाम पड़ गया चरण गंगा नदी। लेटे हुए भगवान विष्णु बांधवगढ़ नेशनल पार्क में मिल जाए। यहां बाघों का सर्वाधिक डेंसिटी या घनत्व है, लेकिन कान्हा किसली नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघ हैं, और घनत्व पूछे तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। ठीक, 1968 में इसका क्षेत्रफल
437 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। कहां पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा है, 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 1968 में स्थापित हुआ, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ और ये उमरिया में है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और ये रीवा के राजाओं की आखेट स्थली है। सिंधिया राजाओं की कौन है? माधव, जो शिवपुरी में है। रीवा के राजाओं की आखेट स्थली या शिकार स्थली बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और रीवा के राजाओं में एक मान्यता है कि 109 सफेद शेर का शिकार करने की उनकी एक मान्यता थी। 109 सफेद शेर, इसलिए रीवा को सफेद शेरों की भूमि कहते हैं। लेकिन किस नेशनल पार्क को व्हाइट टाइगर वाला नेशनल पार्क कहते हैं? तो उसका नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो उमरिया से संबंधित है। दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न है, इसका आंसर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से इसको जानते हैं, इस बात को। और सफेद शेरों की भूमि पूछे तो सफेद शेरों की भूमि रीवा को कहते हैं। किसको कहते हैं? रीवा को कहते हैं। ठीक, और किस नेशनल पार्क को व्हाइट लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर कहते हैं? तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क को। ठीक, यहां पर बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। ठीक, ये प्रश्न हो गया है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, देखो बांधवगढ़ से ही निकल के आ गया प्रश्न। बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? देखो मोहन का नाम आ गया है। एक मुन्ना मिला था, जो कहां पर था? मुन्ना में CAT और PM लिखा है प्राकृतिक रूप से। अभी आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा मुन्ना टाइगर, जिसका संबंध कान्हा किसली से था। बाद में वो वन विहार भोपाल में चला गया था। उसके माथे पर प्राकृतिक रूप से प्राइम मिनिस्टर यानी PM और CAT लिखा है। आकर्षण का केंद्र था कान्हा किसली में। तो बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? बताओ, ऐसी महत्वपूर्ण डेट पूछ ली। और देख लो, आप वनडे एग्जाम्स में ही पूछा है, पुलिस आरक्षक 2017 में। इसका आंसर है 28 मई 1951। देखो बांधवगढ़ में, अब बांधवगढ़ का हम डिटेल नहीं बताएंगे, आप सबको पता है उमरिया में 1968 में स्थापित है। प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 में है। 437 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा? 28 मई 1951 को। देखो 1914-15 में इस नेशनल पार्क में पहली बार सफेद बाघ देखा गया था। और देखने वाले राजा का नाम था वेंकट रमन। रीवा के एक राजा का नाम भी वेंकट रमन, एक पॉलिटिशियन भी हुए हैं, वो बात अलग है। वेंकट रमन रीवा के एक किंग रहे हैं, रीवा रियासत के। 1914-15 में पहली बार इस नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सफेद बाघ को देखा था। कहते हैं महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने मोहन का शिकार 28 मई 1951 को किया और अपने महल में लेकर चले गए। और एक परंपरा है कि ये 109 शेरों का शिकार करना इनकी एक परंपरा थी, या इसको शुभ कार्य मानते थे। 109 कहते तो यहां तक है कि मार्तंड राजा ने 111 सफेद शेरों का शिकार किया था। रीवा के राजा ने अपने महल में जब ले गए मोहन को, मोहन नाम रखा है, तो कहते हैं मोहन की मौत इनके ही महल में हुई थी। मार्तंड वर्मा के महल में मौत 1969 में हुई थी, मोहन की मौत। सफेद बाघ भारत सरकार ने इसके प्रति संवेदना दिखाई
और 1975 में 1975 में मोहन पर डाक टिकट जारी किया डाक टिकट जारी किया था। ठीक, यहां पर एक बाघिन भी थी, सीता बाघिन, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम की एक मैगजीन के मुख्य पृष्ठ पर छापा गया था। एक और आती है मैगजीन जिसका नाम है ज्योग्राफी से संबंधित मैगजीन आती है, उसके मुख्य पृष्ठ पर भी सीता नाम की बाघिन को छापा गया था, अंकित किया गया था। और सीता बाघिन का संबंध इसी बांधवगढ़ नेशनल पार्क से है। जो मादा बाघ है, नर बाघ है मोहन की मौत 1969 में हुई। 1975 में मोहन पर डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा। इस बात को भी आपको, अब मोहन से संबंधित और प्रश्न बनेंगे तो हमने लिख दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। तो बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव ने सफेद बाघ मोहन को कब पकड़ा? 1951 में। मौत कब हुई? 1969 में उनके महल में। 1975 में भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट को जारी किया था। ठीक दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क से संबंधित बातों को। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। हमने सभी प्रोजेक्ट टाइगर आपको बता दिए हैं। 7 नेशनल पार्क, 2 अभ्यारण्य, टोटल 9 प्रोजेक्ट टाइगर वर्तमान मध्य प्रदेश में है। पुरानी किताबों के हिसाब से अलग है, ये अपडेटेड है 2024 में, जो अलग से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किए गए। ठीक, अगर 1994 और 95 दोनों लिखता है तो प्राथमिकता आपको 1994 को देनी पड़ेगी, क्योंकि एमपीएसआई 2017 ने 1994 को ही सही माना है। तो बोर्ड को क्लेम कर सकते हैं अपन, क्योंकि उसने 94 सही माना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया? 1994 में। अच्छा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसके बारे में जानना है अन्य चीजों को। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, यह पन्ना और छतरपुर की सीमा में पड़ता है। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल 543 वर्ग किलोमीटर है। 1981 में स्थापित हुआ। पन्ना छतरपुर में है। 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन? पन्ना नेशनल पार्क। इस बात को याद रखना। 1981 में स्थापित है पन्ना छतर, और प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल हुआ। यहां पर जंगली भैंसा प्राप्त होते हैं, उनका संरक्षण होता है। जंगली भैंसें कहां पर? पन्ना नेशनल पार्क में। यहां पर एक हथनी बड़ी फेमस है, जिस पर निर्वाचन आयोग ने आइकन बनाया था पन्ना विधानसभा के लिए। बत्सला, सबसे उम्रदराज हथनी है बत्सला, विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी। मोतियाबिंद है इसे, और यह पन्ना की खूबसूरत विशेषता है। कहां की खूबसूरत विशेषता है? पन्ना की खूबसूरत विशेषता है, जहां पर बत्सला नाम की हथनी रहती है। इस बात को याद रखना है। कौन सी हथनी? बत्सला, हथनी का संबंध है। और जब पन्ना नेशनल पार्क में आप जाएंगे तो बत्सला को देखना है आपको, हथनी है वहां पे, विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी। उसके लिखा हुआ है उसके पीठ पर, मतलब एक बोर्ड टांग दिया है कि हम सबसे उम्रदराज हथनी। विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी का नाम बत्सला है, जो पन्ना नेशनल पार्क की मुख्य विशेषता है। ठीक है, आप लोग यहां पर गिद्धों का संरक्षण होता है। गिद्धों को संभवतः बल्चर बोलते हैं। गिद्धों का प्रोटेक्शन या संरक्षण होता है। यहां पर जंगली भैंस का संरक्षण होता है। जंगली भैंस का संरक्षण होता है। गिद्धों का प्रोटेक्शन, जंगली भैंस का प्रोटेक्शन यहां पर होता है पन्ना नेशनल पार्क में। ठीक है, गाथा वाटरफॉल यहां पर है, पांडव जलप्रपात यहां पर है, आप सबको पता है। ठीक, समझ गए होंगे दोस्तों। यह था आपका अगला प्रश्न। चलते हैं आगे।
देखिएगा प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे होंगे, देखें देखें, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। देखो आ गया प्रश्न, किसका नाम है। माधव का तो नहीं है, शिवपुरी में कान्हा किसली का भी नहीं है, बांधवगढ़ का नहीं है, तो आंसर किसका है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान कहते हैं। देखो पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी और नेशनल पार्क में इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 में स्थापित हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। 293 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। कृष्ण मृग, काला हिरण, कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। कहां पर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच में 2002 में पेंच का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कर दिया गया है, पेंच का नाम। सिवनी छिंदवाड़ा से संबंधित है, सिवनी छिंदवाड़ा से संबंधित पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कृष्ण मृगों की संख्या सर्वाधिक है। और यहां पर मोगली जो सीरियल, ये मोगली लैंड के लिए प्रसिद्ध है। मोगली लैंड, मोगली नाम का एक बालक था, वो यहीं से संबंधित है, सिवनी से मिला था। बघीरा घीरा आप सब जानते होंगे, एक मोगली सीरियल आता था। द जंगल बुक का क्षेत्र है ये। मोगली सीरियल किस पर आधारित है, द जंगल बुक, एक बुक का नाम है द जंगल बुक का क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा जंगल है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, द जंगल बुक। द जंगल बुक नाम की पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रुडयार्ड किपलिंग। क्या नाम है, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग। द जंगल बुक के लेखक का नाम रुडयार्ड किपलिंग है और द जंगल बुक का क्षेत्र पेंच राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। तो जो मोगली सीरियल आता है उसका संबंध कहीं ना कहीं पेंच राष्ट्रीय उद्यान से है, इस बात को हम आपको समझा दिए हैं। ठीक, ये था आपका अगला प्रश्न दोस्तों, आपने आंसर दिया होगा इसका। अब हम आगे चलते हैं। देखें अंतिम प्रश्न है, इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। पिछले प्रश्न का ही प्रश्न है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी में है, छिंदवाड़ा से संबंधित है। मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष होता है यहां पर मोगली लैंड उत्सव का आयोजन। आंसर दें जल्दी। और आप सबको पता है पेंच का नाम 2002 में क्या कर दिया, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क कर दिया गया 2002 में। ठीक है, तो वर्ष 2006, वर्ष 2004, वर्ष 2002, वर्ष 2008 कब पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन होना प्रारंभ हुआ, 2004। और ये प्रत्येक वर्ष यहीं पर होता है, पेंच में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, मोगली लैंड उत्सव आयोजित होता है। दोस्तों अगर आपने पूरा लेक्चर सुना होगा तो संपूर्ण नेशनल पार्क और प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित बातों को आप जान पाए होंगे। और आज का लेक्चर इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।